जब से आरडीजे का डॉक्टर डूम अनाउंस हुआ है तब से लोगों का एक यही सवाल है कि विक्टर वॉन डूम अब पहली बार एमसीयू में कब दिखेगा। जहां मार्वल की फेज 5 की आखिरी मूवी रही है अपनी थंडरबोल्ट्स, जो कि डूम के थ्रेट को बताने से रही, एंड फिर उसके बाद फेज 6 शुरू हो जाता है जिसकी पहली मूवी ही फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स है। और यहां डूम को दिखाना एक लॉजिकल सेंस बनाता है क्योंकि उसके बाद डूम्सडे मूवी आने वाली है, जहां फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स डूम्सडे में अभी तो 10 महीनों का डिफरेंस है। एंड तब तक हम ये बात मान के चलते हैं कि मार्वल एट दैट टाइम एक मार्वल मूवी तो पटक ही देगा, पर अभी फैंटास्टिक फोर मूवी में आरडीजे को दिखाना, वो क्लासिक राइवलरी को सेटअप करना एक गोल्डन मौका होगा जिन्हें उन्हें मिस नहीं करना चाहिए। जिसपे अभी उसी विचार के ऊपर कई सारे सवाल आते हैं कि डूम फैंटास्टिक फोर की दुनिया में होगा कि नहीं, या फिर किसी अल्टरनेट यूनिवर्स से ये डूम होगा जो रीड के यूनिवर्स में आके उसे हिट करना शुरू करेगा। पर अब वो किसी और यूनिवर्स का डूम निकला तो इस यूनिवर्स में वो मारा मारी आते ही करना शुरू कर देगा, तो रीड को थोड़ा सा सेटअप करने के लिए वो मौका देना चाहिए ना। एंड वो कहानी दिखाने के लिए थोड़ी सी कहानी को डाइवर्ट करना पड़ेगा। एंड अगर वैसा उन्होंने दिखा दिया तो वो डूम का डूम्सडे में पहली वाली अपीयरेंस का वो ग्रेविटी कहीं हल्की ना पड़ जाए। एंड अगर उसी मूवी में मारा मारी अगर स्लाइटली 5 मिनट के लिए भी अगर दिखा दी गई, या फिर अगर वो राइवलरी ही 5 मिनट तक अगर खींच दी गई ऐसे सेटअप करने के लिए, तो मूवी का वेइंग स्केल हिल जाएगा। क्योंकि एक तरफ तो सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस एंड दूसरी तरफ डूम आ जाएगा, तो कंपैरिजन तो कोई बनता ही नहीं है। चाहे ये बहुत ही क्लासिक सिनेरियो हो जाता है ऑफिस के भाटिया साहब की तरह कि अगर कोई भी सोल्यूशन देने की कोशिश करो तो यही डायलॉग निकलता है कि अगर ये हुआ तो 2 बातें होंगी, अगर वो हुआ तो 2 बातें और होंगी। जहां अब इन्हीं सारे विचारों पे काफी संघर्ष करने के बाद एक विचार ये सामने हमारे आया कि आपने इसका एक परफेक्ट एग्जांपल ऑलरेडी एमसीयू में देखा है। एमसीयू ऑलरेडी अपने मेन बैडी को काफी कमाल तरीके से ऐसे स्मूथली इंटीग्रेट करके इंट्रोड्यूस कर चुका है, जो कि हम सब ने बहुत एंजॉय किया। और अगर मार्वल ठीक वही चीज एग्जैक्टली उसी तरीके से दोहरा देना तो उन्हें बस 10 महीनों तक ऑरा कलेक्ट करना है, बाकी काम तो पब्लिक खुद कर लेगी। एंड वो परफेक्ट एग्जांपल, वो तरीका आता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 से। जिस तरीके से जेम्स गन ने मौके पे आके थानोस का एग्जिस्टेंस अपनी मूवी के बीच में राइट करके दिखाया था, वो इतना प्यारा था कि मूवी के ग्रेटर नैरेटिव को भी कोई थ्रेट नहीं करता और ना ही उसके पावर स्केल को कोई इफेक्ट करता है। जहां कुछ बहुत हो हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं है। वॉल्यूम 1 की ही कैपेसिटी में डूम को फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में दिखाओ एंड देन गायब हो जाओ। जहां उसकी कहानी में कनेक्शन और नीड रहे एज अ मल्टीवर्स नैरेटिव में, पर रीड की तुलना में डूम बहुत आगे की सोच रहा होगा। जैसे कि वॉल्यूम 1 में थैनोस सोच रहा था कि मैं अभी के लिए इन सब छोटी मोटी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, जब मेरी बारी आएगी तो बैडी बन के आऊंगा। जिसमें अब सही मायनों में एग्जैक्टली लोग इसी तरीके की चीज भी तो मांग रहे हैं कि मार्वल मूवीज पहले की तरह एक अच्छी लिखी हुई इंटरकनेक्टेड स्टोरीज हमें दे, ना कि सिर्फ पोस्ट क्रेडिट में चीजें कनेक्ट करें। वरना अगर सेफ जाना ही है तो इन्हें पोस्ट क्रेडिट वाला गिमिक तो इनके पास है ही। एट दैट पॉइंट सब ये एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं कि मूवी के पोस्ट क्रेडिट में डूम देखने को मिलेगा ही, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा ऐसे जाना हुआ हो जाता है कि हाँ ऐसा तो होगा ही। और उसी को लेकर चिंता ये है कि अगर आखिर में आया तो वो कितना ही खींच के दिखा देंगे, कितना ही सेट कर देंगे। आई मीन ऑन सरफेस लेवल लोग पागल तो हो ही जाएंगे, मैं खुद पटाखे फोड़ूंगा, दिवाली आएगी, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, पर वो थानोस लेवल का वही वाला मोमेंट होगा कि फाइन आई विल डू इट माई सेल्फ, दैट्स इट। वो उतना ही काफ़ी होगा। लेकिन अगर उसके ऊपर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 की परफेक्ट एग्जांपल लेके देखे तो आप कैरेक्टर को बुला भी लोगे, अच्छे डायलॉग्स भी दोगे, राइवलरी भी सेटअप कर लोगे, कुछ हो हल्ला करने की भी जरूरत नहीं है, और बिना कहानी को इफेक्ट करते हुए लोग एंटरटेन भी हो जाएंगे। जहां देखो ये चिंता करने वाली बात तो बहुत है, लेकिन इसके ऊपर ये सवाल भी है कि अगर डूम फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से है और गैलेक्टस जैसे प्लैनेट थ्रेटनिंग कोई इवेंट होता है उसकी दुनिया में, तो डूम इस थ्रेट के बाद कोई चैन की सांस नहीं ले पाएगा। कि अगर वो लातवेरिया में अपने कंट्री पे रूल करके आराम से चीज़ों को फिगर आउट कर रहा है, तो एक ऐसे एग्जिस्टेंस को एक्सपीरियंस करने के बाद कि इससे भी बड़ी चीज़ है मुझे भी कोई ख़त्म कर सकता है, हम कॉमिक्स के डूम से ही जानते हैं कि वो इतना देखने के बाद कभी रुकेगा नहीं। एंड वो पावर डायनेमिक विक्टर के दिमाग को हिला देगा, जैसे कि केजीएफ में नहीं हुआ था, केजीएफ चैप्टर 1 में जब रॉकी भाई ने गरुड़ा को पहली बार देखा हुआ था उस ऑरा के साथ, और उस मोमेंट पे वो फ्रीज हो गया था, वो रुक गया था कि नहीं अब इस एग्जिस्टेंस से बड़ी मुझे एक और चीज़ चाहिए। वो ग्रेटनेस अचीव करना चाहता है एंड वो उसकी ड्राइविंग फोर्स बनेगा बाकी आने वाली कहानी के लिए कि अब मुझे सिर्फ अपनी ही दुनिया नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स को बचाना है अपने तरीके से, एंड उससे फिर गॉड बनना होगा उसके लिए।
पर इसके अलावा एक जो सबसे रियलिस्टिक विचार ये आता है कि डूम ऑलरेडी मल्टीवर्स में है और अपना दबदबा यूनिवर्स टू यूनिवर्स सेट करके चल रहा है, जहां अपना कैंग द कॉन्करर का थ्रेट आता है एंड उसके ऊपर में मैं आपको बता रहा हूं कि वो इशू कैसे सॉल्व हो सकता है। एंड वहीं एक जो सबसे बैडएस तरीका होगा डूम का पहला इंट्रोडक्शन दिखाने का कि वो एक डिस्ट्रॉयड बैटलफील्ड में है, जहां कैंग के वेरिएंट्स का कब्रिस्तान बना हुआ है। कैमरा धीरे धीरे खून के छींटों में लगे हुए हेलमेट पे आके रुकता है, जो कि थोड़ा टूटा हुआ है, थोड़ा जला हुआ वॉर के मार्क्स के साथ। एंड तभी साइड से डूम का हाथ उस पे आता है, जहां उसके ग्लव्स दिखते हैं। वो हेलमेट उठाता है और साइड में रख देता है, पहनता नहीं क्योंकि उसका चेहरा भी दिखाना है एंड वो हाइट भी बिल्ड करनी होगी। और फिर आरडीजी का एक डायलॉग, नॉट इनफ। एंड भाई मैं बता रहा हूँ इतना ही मोमेंट काफी होगा। एंड इतनी ही चीज को दिखाने के बाद हमारी कैंग वाली इशू भी सॉल्व हो जाएगी, पब्लिक कंप्लेन भी नहीं करेगी और डूम का दबदबा भी मच जाएगा कि कैंग जैसे टाइम ट्रैवलिंग मल्टीवर्स बीइंग को डूम ने अकेले खत्म कर दिया और अभी भी उसके लिए यह पावर, ये डोमिनेंस, ये कंट्रोल काफी नहीं है, उसे और चाहिए। जिसका नतीजन कुछ लोग डूम को हीरो भी मानेंगे कि यार उसने कैंग द कॉन्करर को हरा लिया, हम सबको बचा लिया, मल्टीवर्स को बचा लिया। बट लिटिल डिड दे नो, डूम उन सब पे राज करने आया है अपने तरीके से, और अब अपने तरीके से इंकर्शंस को कंट्रोल करेगा कि कौन सी दुनिया जिएगी और कौन सी मरेगी। एंड यहीं पे उसकी एंटी हीरो वाली कहानी शुरू होगी कि तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। और उसी पे डूम कहेगा कि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। बाकी अब आपको क्या लगता है कि डूम कहाँ से होगा? आप अपने थॉट्स, ओपिनियंस, होप्स एंड ड्रीम्स बताइए कि डूम क्या अपने फैंटास्टिक फोर की दुनिया से होने वाला है, एंड होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें सही हो सकती हैं, और अगर मल्टीवर्स से होगा तो कितना बैडएस होगा। अपने होप्स एंड ड्रीम्स मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।